कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी बहुत अच्छी लगेगी। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्ली को बचाने के लिए रोड पर कूद जाती है। उसके पीछे ही उसकी मदर भी रोड पर कूद जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लड़की का एक्सीडेंट हो जाएगा कार से, पर वैसा होता नहीं। उस लड़की की माँ वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। शॉन को ऐसा लगता है कि ये औरत इसलिए कर रही है कि वो उससे कुछ पैसे ले सके। वहाँ पर सारी औरतें शोर मचाने लग जाती हैं और शॉन से लड़ने लग जाती हैं, जिसके कारण शॉन को उस लड़की को और उसकी मदर को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में जब उस औरत को होश आता है तो वो जल्दी जल्दी अपनी बेटी को देखती है और फिर जल्दी जल्दी अपने हाथ से नीडल निकालती है, पर शॉन उसे रोकता है और उसे बोलता है कि तुम यहीं पर रहो और अपना सारा चेकअप कराओ, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने सारा चेकअप नहीं कराया तो वो बाद में उसे ब्लैकमेल भी कर सकती है। जब शॉन वहाँ से निकल ही रहा होता है उस औरत के सारे टेस्ट करवा कर, तभी वो औरत उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और शॉन को लगता है कि ये इसलिए यहाँ पर आकर बैठी है कि ये मुझसे पैसे लेना चाहती है। और शॉन उस औरत को गाड़ी से निकालता है और उसे अपनी जेब में जितने भी पैसे होते हैं और सारे दे देता है और उसके साथ झगड़ने लग जाता है। उसे बोलता है कि तुम अपनी बेटी को इस काम में यूज कर रही हो, और शॉन उसके साथ झगड़कर उसे वहाँ पर उतार कर वहाँ से चला जाता है। वो औरत बड़ी ही कंफ्यूज होकर उसे देखती रह जाती है। फिर हमें उस औरत के बारे में बताया जाता है कि उस औरत का नाम मैरी है, जो एक सिंगल मदर है। उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं होता, पर वो उसके लिए बहुत सारा कर्जा इस दुनिया में छूट कर जाता है, जिसके कारण उसे अपनी जिंदगी छुप छुप कर गुजारनी पड़ती है। उनसे डरती डरती ही वो शॉन की कार में जाकर बैठी होती है, पर शॉन उन्हें गलत समझ लेता है। फिर शॉन को एक फोन आता है जिससे हमें पता लगता है कि शॉन की मदर बहुत ज्यादा बीमार है और उनका लीवर ट्रांसप्लांट होकर ही उनकी जान बच सकती है। उसी दिन जब मैरी घर पर जाती है तभी उसे घर के सामने कर्जा वसूलने वाला मिल जाता है और वो उसे धमका कर जाता है कि मुझे मेरे पैसे जल्दी से जल्दी चाहिए, और जाता हुआ उसकी बेटी का साइकिल भी तोड़ कर जाता है। कुछ दिनों बाद जब मैरी अपने घर आ रही होती है तभी वो उस कर्जा वसूलने वाले को अपने घर के बाहर खड़ा हुआ देखती है, जिससे डरकर वो अपनी बेटी को लेकर रेस्टोरेंट में चली जाती है जहाँ पर उसने अभी ही काम करना शुरू किया होता है। जब उसकी बेटी वहाँ पर सो जाती है तभी वो सोचती है कि मैं मैनेजर को सब बता दूं। जब वो मैनेजर को ये बातें बताने जाती है तभी वो शॉन को वहाँ पर देखती है और फिर वो शॉन को उसके पैसे लौटाने के लिए उसके पीछे जाती है। पर जब वो उसके पीछे जाती है तो वो शॉन का सीक्रेट सुन लेती है कि शॉन अपनी माँ की जान बचाना चाह रहा होता है, पर उसे लीवर नहीं मिल रहा होता, और वो मैनेजर को बोलता है कि वो उसे एक वाइफ ढूंढ कर दे जो कि उसकी माँ को लीवर दे सके, और इसलिए वो उस औरत को बहुत पैसे देगा। पैसों का सुनकर मैरी शॉन के साथ शादी करने का सोचती है। तभी शॉन को लगता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा होता है और शॉन भागा भागा उधर आता है और वो मैरी को देखकर उसे पहचान लेता है कि ये तो वही औरत है जिसे उसने पैसे दिए थे। मैरी उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर शॉन को उसकी बात अच्छी नहीं लगती। जब मैनेजर मैरी को ये बताता है कि इस रेस्टोरेंट के ऑनर शॉन ही है, तभी मैरी अपनी बेटी को वहाँ से लेकर भाग जाती है। अगले दिन फिर शॉन उसी मैनेजर को वाइफ ढूंढने के लिए बोलता है। अगले सीन में हमें मैरी को दिखाया जाता है जो कि किचन में होती है और वहाँ पर शेफ उसकी बहुत तारीफ करता है। तब मैरी को लगता है कि अब तो उसे एक पक्की जॉब मिल ही गई है, पर तभी वहाँ पर वो कर्जा वसूलने वाला आ जाता है जो कि वहाँ पर बहुत तोड़फोड़ करने लग जाता है। बाद में मैरी ये जॉब छोड़ने का सोचती है और वो वहाँ पर कोई भी ट्रबल क्रिएट करना नहीं चाहती होती। फिर वो शॉन को उसके पैसे लौटाने जाती है। ये सब देखकर शॉन का मैरी के लिए नजरिया बिल्कुल ही बदल जाता है। फिर मैनेजर एक औरत को शॉन के साथ शादी करवाने के लिए लेकर आता है और शॉन को वो औरत बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती और वो मैनेजर को बोलता है कि तुम अपना काम ढंग से नहीं कर सकते, और उसे बोलता है कि इस औरत को कोई भी मेरी वाइफ नहीं मानेगा। शाम को शॉन बड़ा ही सैड होकर बैठा होता है और तभी उसके हाथ मैरी ने जो उसे पैसे लौटाए होते हैं वो लगते हैं और वो मैरी के बारे में सोचने लग जाता है कि मैरी ने उसे बोला था कि वो भी उसके साथ शादी कर सकती है। उसके बाद मैरी को हमें दिखाया जाता है कि मैरी अपने लैंडलॉर्ड के घर अपनी बेटी को लेने जाती है, पर वहाँ पर उसे अपनी बेटी नहीं दिखती और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो अपनी बेटी को घर में ढूंढती है और वो उसे वहाँ पर मिल जाती है जो कि उसके लिए एक छोटा सा केक तैयार कर रही होती है उसकी नई जॉब की सेलिब्रेशन के लिए।
उधर शॉन सारी रात सो नहीं पाता और वो रात में मैरी से शादी करने का डिसीजन करता है। सुबह जब शॉन मैरी के घर पर जाता है तो उसकी लैंडलॉर्ड को ऐसा लगता है कि जैसे वो मैरी से कर्जा वसूलने आया होता है, तो वो उसे वहां से भगा देती है। तभी शॉन को मैरी के बारे में पता लगता है कि वो पास ही में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही होती है। वहां पर शॉन उसे लेने चला जाता है। मैरी शॉन को देखकर हैरान हो जाती है और शॉन उसका हाथ पकड़कर उसे होटल ले आता है और उसे फेक मैरिज के बारे में बताने लग जाता है और उसे बताता है कि अगर हम पकड़े गए तो हम दोनों को जेल भी हो सकती है अगर किसी ने शिकायत कर दी तो। मैरी शॉन से सोचने का टाइम मांगती है, पर शॉन को ऐसा लगता है कि जैसे मैरी पैसा ज्यादा लेने के लिए ऐसा कर रही हो, पर वो अपनी बेटी के कारण हेजिटेट कर रही होती है। फिर वो फैसला करते हैं कि वो अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे। बीच बीच में कर्जा लेने वाले भी मैरी को तंग करते रहते हैं। फिर एक दिन मैरी को हॉस्पिटल से कॉल आती है और वो उसे वहां पर बुलाते हैं। जब मैरी वहां पर जाती है तो वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके सर्जरी के बाद भी बचने के चांस बहुत ज्यादा कम है। फिर मैरी तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो अपनी बेटी के बारे में सोचने लग जाती है। उधर शॉन भी उसे कॉल कर रहा होता है, पर वो उसकी कोई भी कॉल नहीं पिक करती, जिससे वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। उसके बाद शॉन को भी हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे पता लगता है कि उसकी मदर की हालत और भी खराब हो गई है। फिर वो शॉन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो उसे ये नहीं बताती कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। और शॉन भी बहुत खुश होता है। वो जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसके कुछ टेस्ट कराने के लिए। तभी पहली बार वहां पर कोई नर्स मैरी से पूछती है कि तुम्हारा उनसे रिलेशन क्या है। शॉन मैरी को अपनी वाइफ बताता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो।